ढोल गवार शूद्र पशु और नारी सकल ताड़न के अधिकारी। अब इस ताड़न शब्द को पकड़ के बैठ गए हैं ये लोग। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है कि 5 वर्ष तक बच्चे का लालन करना चाहिए और 5 वर्ष के बाद ताड़न करना चाहिए। और प्राप्ते तो 16 वर्षे मित्रवत आचरित, यानी कि 5 साल तक लालन करे, 5 साल बाद ताड़न करे और 16 वर्ष का होने पर उससे मित्र की तरह व्यवहार करे। तो ताड़न शब्द का अर्थ यहाँ इसका मतलब मारना हो गया, पीटना हो गया। 5 साल तक तो बच्चे का आप लालन पालन कीजिए, उसके बाद उसकी गर्दन पे घुटना रख के और पिछवाड़ा लाल कर दीजिए, यदि ताड़न शब्द का अर्थ यही है तो हमारे यहाँ अर्थ भारतीय भाषाओं में अर्थ प्रकरण के अनुसार समझे जाते हैं। जिस चीज का प्रकरण चल रहा है वो शब्द उस तरह का अर्थ देता है। जैसे हमारे यहाँ सिंधु नदी जहाँ बहती है उसको सैंधव प्रदेश कहा जाता है, और वो 2 चीजों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो है नमक, जो सैंधव नमक आप लोग खाते हैं वो उसी प्रदेश से आता है। दूसरा, प्राचीन समय में वहाँ के घोड़े बड़े प्रसिद्ध हुआ करते थे, बड़े अच्छे घोड़े हुआ करते थे, तो सैंधव घोड़े को भी कहा जाता है, सैंधव नमक को भी कहा जाता है। अब प्रकरण देखिए, कोई राजा है, खाना खाने बैठा है, वो अपने नौकर से आदेश देगा कि सैंधव माने हैं, सैंधव को लाओ। इसका मतलब, सैंधव का मतलब घोड़ा होता है, तो खाने के समय हम घोड़ा उपस्थित करेंगे। या राजा शिकार के लिए बाहर जा रहा है, फिर कहता है सैंधव माने है, तो उस समय क्या हम नमक उपस्थित करेंगे, नमक लाएंगे राजा के लिए? नहीं, ऐसा तो नहीं करते। प्रकरण के अनुसार उस चीज का जो अर्थ होता है वो प्रस्तुत करते हैं ना। बाहर जा रहा है तो घोड़ा लाएंगे, खाना खा रहा है तो सैंधव लाएंगे। इसी तरह ताड़न शब्द जो है ना विभिन्न अर्थ देता है। ताड़न का अर्थ जो अवधी भाषा में ये लोग कह रहे हैं कि शिक्षित करना होता है या देखना होता है या देख रेख में रखना होता है, ठीक है। संस्कृत के अनुसार भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ताड़न का मतलब होता है नोदन करना। नुद प्रेरणे हमारे यहाँ धातु है, ताड़न मतलब नोदन करना। जो बात कही गई है ना 5 साल के बाद बच्चे का ताड़न करे, वो ताड़न का मतलब होता है उसे प्रेरित करना, उसको नोदित करना, नोदन करना। और प्रेरणा किस व्यक्ति को कैसी देनी है वो उस पर निर्भर करता है। जैसे ढोल गंवार शूद्र पशु अर नारी, तो सबके लिए ताड़न का अर्थ एक थोड़ा ही ना होगा। अब ढोल को जिस तरह का नोदन चाहिए, ढोल को जिस तरह की प्रेरणा चाहिए, तो वो ताड़न ढोल के लिए प्रयुक्त होगा ना। ढोल को हाथ से बजाना पड़ेगा या डंडी से बजाना पड़ेगा, वो उस तरह का ताड़न है, वो उसका ताड़न है या उसका नोदन है, उसका प्रेरण है ढोल का, तो ढोल को उसी तरह का प्रेरण दिया जाएगा। ढोल वाला ताड़न, ढोल वाला प्रेरण आप नारी पे, आप शूद्र पे, आप गंवार पे, ठीक है, आप पशु पे प्रयोग नहीं कर सकते। और पशु को जिस तरह का ताड़न चाहिए वो ताड़न पशु के लिए प्रयोग होगा। ना समझ आदमी को जिस तरह का ताड़न चाहिए, जिस तरह का प्रेरण 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 चाहिए, नोदन चाहिए, उस तरह का दिया जाएगा। और बात यहाँ शूद्र और स्त्रियों पे सबसे ज्यादा बवाल ये लोग उठा रहे हैं। तो शूद्र को जिस तरह का प्रेरणा चाहिए, जिस तरह की नोदन चाहिए, वो उस नोदन की बात कही गई है, उस प्रेरण की बात कही गई है, उस देख रेख की बात कही गई है। ऐसा ही स्त्री के लिए भी है। स्त्री के लिए तो हमारे शास्त्रों में कहा गया, जब बच्ची होती है तो उसकी, वो अपने पिता की, माता की देख रेख में रहेगी। बड़ी पिता नहीं है तो जो बड़ा भाई है, चाचा था, वो उनकी देख रेख में रहेगी, ठीक है। शादी हो जाने पे पति की देख रेख में रहेगी, पति नहीं है तो बच्चों की देख रेख में रहेगी। देख रेख का मतलब ये नहीं हो तो नासमझ है, मूर्ख है, पागल है, उसको नोदन और ताड़न की जरूरत है। स्त्री स्वभावतः कोमल होती है, स्वभाव सरल स्वभाव होती है, कोमल होती है, भावुक होती है, इसलिए उसको विशेष देख रेख की आवश्यकता होती है। आपके घर में भी आप खुद समझदार हो। तो यहाँ ये नहीं है कि स्त्री को मारना पीटना, उसका ताड़न करना है। और जो लोग जानबूझ करके केवल समाज में विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं, वो जानना नहीं चाहते, जानते हुए भी जानना नहीं चाहते, उनके लिए तो एक ही बात कहना चाहूंगा भाई, तुलसीदास जी तो ये बात बताने बिल्कुल नहीं आएंगे, ऊपर से नीचे तो आने से रहे। अब ये बात समझने के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। मैं तो अपना मत रख चुका हूँ, समझा चुका हूँ, जैसा है वैसा है। अब आप जबरदस्ती घसीट के ताड़न का अर्थ मारना पीटना ही कर रहे हैं तो करे जाओ, इसमें तो कौन क्या कर सकता है, ठीक है। आप लोगों के लिए तो यही है। तो
आपका जो वामपंथी एजेंडा है वो तो यहाँ अब चलने से रहा है। अब तो सोशल मीडिया का जमाना, अब कुछ ही करो। और जो ये लोग रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे हैं, तुम क्या सोच रहे हो? 300 रुपए की आप एक प्रति खरीद के उसको जला दो और समाज में विद्वेष फैला दोगे। जो ये मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बड़ा जो कृत्य किया है इसने, तो अपने आप को शूद्र कहता है कि मैं शूद्र हूँ। भाई मौर्य और यादव जी जिन्होंने भी इसके समर्थन में रामचरितमानस जलाने के, तो इनसे तो मैं क्या ही कहूँ भाई। मौर्य साम्राज्य का और अपना यदुवंशियों का तो अपना एक क्षत्रिय इतिहास रहा है, तो तुम तो कम से कम रहने दो यार। तो यही आर्य समाज का मत भी यही है, नोदन प्रेरण अर्थ वहाँ ताड़ना का है, और जो अवधी भाषा का है वहाँ देखना या देखभाल करना या देख रेख में रखना। अब वो ढोल की कैसे ताड़ना होगी, कैसी प्रेरण होगा, गवार का कैसे होगा, शूद्र का कैसे होगा, पशु का कैसे होगा, नारी का कैसे होगा, प्रकरण के अनुसार और उनकी स्थितियों के अनुसार वो संभव है। ठीक है, नमस्ते, इतना ही कहना चाहता था।